गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे, तो अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। हमने पिछले वीडियो में आपका पहला जो चैप्टर था, यानी जो पहला हमने स्टार्ट किया था, तीसरा चैप्टर कौन सा, आव्यूह मैट्रिक्स, फिनिश कर दिया था। उसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो विविध प्रश्नावली की शुरुआत की वीडियो 7-8 मिनट की वो आप तक नहीं पहुंच पाई थी। उसमें एक पूरा क्वेश्चन लगा था, क्वेश्चन नंबर 2 वाला। अच्छा सवाल था, किसी दिन वो हम दोबारा वीडियो बना के आपके पास भेज देंगे। और इसमें हमने जो भी क्वेश्चन लगवाए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगवाए हैं, तो थोड़े अलग टाइप के थे, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। जो हमने छोड़े हैं वो या तो पिछली वाली एक्सरसाइज से रिलेटेड है, या बिल्कुल ही बेकार है, बहुत ज्यादा लेंथी है, वही हमने छोड़े होंगे। बाकी हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। और वो पूरा पहला जो चैप्टर था आव्यूह वाला, पूरे 11 से 12 टॉपिक में 12 वीडियो में खत्म हो पाया है, ठीक है। अब हम दूसरा चैप्टर, अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सारणिक वाला। चौथा चैप्टर है सारणिक डिटर्मिनेंट, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि हमें कोर्स भी कवर करना है। आप लोगों के 2.5 महीने पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, अप्रैल, मई और लगभग आधे जुलाई में आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है। लेकिन अब अच्छा चल रहा है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम पे विश्वास रखिए, हम बहुत जल्दी जल्दी और टीचरों से पहले आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। देखिए एक चैप्टर पूरा खत्म हो गया, बहुत ज्यादा हमने जबकि क्वेश्चन लगवाए थे। अगला चैप्टर है सारणिक डिटर्मिनेंट, इसे भी जल्दी शुरू करें। ये उससे भी बहुत अच्छा चैप्टर है, उससे बहुत अच्छा, बहुत मजेदार चैप्टर है। आप ये वाला चैप्टर लगाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा, और ये चैप्टर खत्म होते ही आपके 13 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सारणिक। देखिए सारणिक कोई नई चीज नहीं है, जो हम लोगों ने आव्यूह पढ़ा था। आव्यूह तो एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है, आव्यूह का मान हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसके सारणिक का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे कि कोई आव्यूह ये था, कोई भी हम ले लें, एक ही आव्यूह है 1 2 3 4 5 6 9 8 10, कुछ भी ले लें, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये आव्यूह है मैट्रिक्स, इसका मान हम नहीं निकाल सकते, इसे केवल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके सारणिक का मान हम निकाल सकते हैं, और सारणिक को हम डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो ऊपर से मोड़ देते थे, ब्रैकेट बना देते थे, अब सीधी सीधी 2 लाइनें खींच देंगे और इनके बीच में इन एलिमेंट्स को लिख देंगे, तो ये कहलाएगा इस आव्यूह का सारणिक, ठीक है। इस आव्यूह का ये क्या कहलाएगा, सारणिक कहलाएगा। सारणिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स। और कहीं कहीं पे ऐसे लिख देते हैं मॉड लगा के, लेकिन इसे मॉड नहीं पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, इसे पढ़ेंगे सारणिक ए। कहीं कहीं पे ऐसे लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ए, DIT, डिटर्मिनेंट ए। कहीं कहीं पे ये चिन्ह डेल्टा का साइन लगा देते हैं, ये भी सारणिक को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारणिक का चिन्ह है। अब इसका हम विस्तार करके इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे विस्तार करते हैं, कैसे इसे इसका प्रसार करेंगे, वो सब अभी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि जिस आव्यूह के सारणिक का मान हमें निकालना है, वो आव्यूह वर्ग आव्यूह होना चाहिए। कैसा आव्यूह, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। सारणिक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की ही निकालते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। सारणिक में हमेशा रो और कॉलम बराबर होंगे। देखिए इसमें कितनी रो है, 1 2 3 रो, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम, ठीक है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। और उसी आव्यूह का हम सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं, ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें किस तरीके से हम प्रसार वगैरह करते हैं, वो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा और चिन्ह पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई सारणिक ये लिखा हुआ है, कोई सारणिक लिखा हुआ, मान लिया ABC XYZ PQR, ये सारणिक हमने सीधे लिख दिया है, किसी आव्यूह का सारणिक हमने सीधे लिख दिया है। अब इसका प्रसार कैसे करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि पहला अवयव जो होता है वो क्या होता है, A11, ये सब पहले हम बता चुके हैं आव्यूह में आपको। दूसरे वाले क्या लिखते हैं, A12, तीसरे वाले को A13। पहली रो का
और पहले कॉलम का अवयव, ये पहली रो का दूसरे कॉलम का अवयव, ये पहली रो और तीसरे कॉलम का अवयव। ऐसे अब ये देखिए दूसरी रो पे आ गया तो A21, दूसरी रो पहले कॉलम का अवयव, दूसरी रो दूसरे कॉलम का अवयव, दूसरी रो और तीसरे कॉलम का अवयव। हमने बताया था AIJ लिखा है, तो I जो है वो रो की संख्या को प्रदर्शित करता है और J जो है वो कॉलम की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये सब हम आपको बता चुके हैं। अब जैसे यहाँ पे कोई अवयव लिखा है A32, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A32 जो है वो तीसरी रो और दूसरे कॉलम का अवयव है, तीसरी रो और दूसरे कॉलम का अवयव है। ये सब हम आपको पहले बता चुके हैं। तो देखिए इसका प्रसार हम कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सारणिक का प्रसार कैसे करते हैं, सबसे पहले हम पहली रो के अनुदिश चल रहा है, पहली रो के अनुदिश, इस रो के अनुदिश इसका प्रसार कर सकते हैं, या दूसरी रो के अनुदिश इसका प्रसार कर सकते हैं, किसी एक रो, किसी एक पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार कर सकते हैं, या किसी एक कॉलम के परिता इसका प्रसार कर सकते हैं। चाहे पहला कॉलम ले लें, चाहे दूसरा ले लें, चाहे तीसरा, एक ही लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा एक रो लेंगे या एक कॉलम लेंगे, कोई सा भी ले लें। चिन्ह कैसे लेते हैं बस ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये पहला हमने ये एलिमेंट लिया ए ले लिया हमने, ठीक है। अब ए के सामने जो रो आ रही, जिसमें ए आ रहा है वो वाली रो हटा देंगे और वो वाला कॉलम हटा देंगे जिसमें ए आ रहा है। ए इस वाली रो में आ रहा, हटा दिया, इस कॉलम में आ रहा, हटा दिया। अब हमें चार दिखिए, चार अंक दिखाई पड़ेंगे, चार अवयव दिखाई पड़ेंगे। इनकी ऊपर से नीचे गुणा, माइनस नीचे से ऊपर गुणा, तिरछी गुणा करेंगे। तो बाई की आर से बाई आर, बीच में क्या लगाएंगे माइनस, नीचे से ऊपर, पहले ऊपर से नीचे सीधी गुणा बाई आर, फिर बीच में माइनस, नीचे से ऊपर क्यू जेड, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे इसका चिन्ह कैसे लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। चिन्ह लेने के लिए एक तो आपको हम आसान तरीका बताएंगे। ये अवयव कौन सा वाला है, A11 है, 1 यानी I1 है और J भी 1 है। I और J को जोड़ के देख लेंगे, अगर I और J को जोड़ने पर सम संख्या है, सम संख्या, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, और I और J को जोड़ने पर अगर विषम संख्या है, विषम संख्या, तो माइनस लगा लेंगे बस। अब यहाँ पे देखिए पहला अवयव है A11, 1 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला अवयव जो होगा, ये वाला, इसे कैसे लिखेंगे, A12 लिखेंगे, यानी I कितना है 1 और J कितना है 2, I प्लस J को हम जोड़ेंगे, 1 + 2 कितना आएगा 3 आएगा, और 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, कैसी संख्या है, विषम। तो अब की बार यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। ध्यान रखिए इसके आगे हमने क्या लगाया, प्लस, अब बीच वाले के आगे क्या लगाएंगे, माइनस। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे B को लिखा, अब जिसमें B आ रहा है, B, वो वाला कॉलम छोड़ देंगे और B वाली रो छोड़ देंगे, B वाली, अब देखेंगे A वाली नहीं देखेंगे हम, देखो B ले रहे हैं तो B के सामने वाला कॉलम छुपा लिया और B के सामने B जिसमें आ रहे वो वाली रो छुपा ली। अब देखिए चार अंक हमें फिर दिखाई पड़ रहे हैं, 4 एक्स जेड पी आर, ये देखिए ऊपर से नीचे गुणा, x की r से एक्स आर, बीच में क्या लगाएंगे माइनस, ठीक है, p की z से पी जेड, ये हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, a पे आ गए, b पे आ गए, c पे आएंगे, c पे बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए a जो था वो हमने लिया प्लस, बीच वाला b लिया माइनस, तो अगला आएगा प्लस। और चाहे तो ऐसे देख लें, ये देखो पहली रो का अवयव, ऐसे हम क्या लिखेंगे, देखिए A13, क्या लिखेंगे A13, पहली रो और तीसरे कॉलम का अवयव है ये। तो यहाँ पे इन्हें जोड़ दिया करो, 1 3 को जोड़ो, 1 और 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 4, और हमने कहा था इन्हें जोड़ने पे अगर सम संख्या है तो प्लस और विषम संख्या है तो माइनस। तो फिलहाल हम प्लस लेंगे, C लिखा है। अब C के सामने रो और कॉलम को छोड़ देंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक बार सीख गए कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, बहुत ही आसान है। अब ये C दिख रहा है तो C के सामने ये कॉलम पूरा छोड़ देंगे
और ये वाली रो छोड़ देंगे जिसमें सी आ रहा हो। सी देखिए इसमें आ रहा है तो ये वाली हमने रो छोड़ दी, सी इसमें आ रहा है ये कॉलम छोड़ दिया। 4 अंक हमें फिर दिख रहे हैं, एक्स बाई पी क्यू, ऊपर से नीचे सीधी गुणा, एक्स की क्यू से एक्स क्यू, बीच में क्या लगाएंगे माइनस, पी की वाई से पी वाई, बस ये हो गया इस सारणिक का प्रसार। इसे हल कर देंगे, सारणिक का मान हमें मिल जाएगा। तो चिन्ह पे बहुत ध्यान देना है, पहला वाला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। इसका हम आपको एक और बहुत आसान तरीका बताए दे रहे हैं, ये सब आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, सम विषम कुछ नहीं। देखिए सबसे आसान तरीका, प्लस माइनस चिन्ह के लिए आप ये याद रखिए, 3/3 का हम आपको सारणिक बताए दे रहे हैं, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। 3 रो 3 कॉलम वाले हैं, तो पहला जो होगा उसमें प्लस लगेगा पहले अवयव में, दूसरे में माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस। बस ये आप याद रखिए, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये चिन्ह याद रखिए। आपको आई जे और प्लस माइनस सम विषम की कोई जरूरत नहीं, पहला चिन्ह प्लस होगा फिर अगला माइनस फिर प्लस फिर माइनस। लेकिन इसमें एक खास बात और है कि अगर ये तो 3 रो वाला है, देखो 1 रो 2 रो 3 रो, 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, और अगर यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम हो, केवल 2 रो हो और 2 कॉलम हो, तो चिन्ह कैसे लगाएंगे? तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्लस इधर देखिए, तो यहां से हम निकाल लेंगे इसमें से प्लस माइनस, देखिए 2 रो लेनी है हमें, केवल 2 कॉलम, तो इतना सारणिक हम अलग कर लेंगे। तो देखिए प्लस माइनस, प्लस नहीं, अब क्या लेंगे माइनस प्लस, ये ध्यान रखिए 2 वाले में गड़बड़ ना कर दीजिएगा। देखिए प्लस माइनस, ठीक है, और फिर यहां माइनस फिर प्लस, तो ऐसे ना चलिएगा कि प्लस माइनस प्लस कर दें, गड़बड़ हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 इसी में से ही हमें निकालना, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर 2 रो और 2 कॉलम हो तो प्लस माइनस फिर प्लस, ये देखिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। और ऐसे ना समझ में आए तो वही आई और जे को जोड़ना, आई और जे को जोड़ना, अगर आए सम संख्या तो प्लस, और आई और जे को जोड़ने पे आए अगर विषम संख्या तो माइनस। लेकिन ये ज्यादा आसान है, 3 रो 3 कॉलम है तो प्लस माइनस ऐसे लगाएंगे, 2 रो 2 कॉलम है तो ये 4 ले लीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो शुरू करते हैं, बहुत ही आसान है, कोई भी खास बात नहीं है, स्टार्टिंग करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक बात हम आपको और बता दें, सारणिक में और आव्यूह में, जैसे ये आव्यूह लिखा होता था, ये आव्यूह मान लिया लिखा हुआ है ए बी और सी डी, ठीक है। अगर इसे हम 5 से गुणा कर रहे हैं, 5 से या 3 से या 2 से, तो इस 5 की सबसे गुणा होती थी 5A 5B 5C 5D ऐसे। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता है, सारणिक में क्या होता है, किसी एक रो को गुणा करेंगे, जैसे ये लिखा होता है ए बी सी डी, ये सारणिक है। अब पहली बात तो चिन्ह में अंतर रखना, ये जब मुड़ा हुआ ब्रैकेट वाला चिन्ह है तो ये आव्यूह है, सीधी लाइनें हैं तो सारणिक है। आव्यूह को मैट्रिक्स कहते हैं, सारणिक को डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब जैसे ये है, इसे अगर हम 5 से गुणा करें तो ये दोनों से सबसे नहीं गुणा होगी, किसी एक रो में गुणा होगी, एक रो में, ठीक है। जैसे 5 लिखा है तो या तो यहां पे 5 आएगा 5A 5B, इसमें नहीं आएगा, फिर ये ध्यान रखिएगा ऐसे। या इसमें अगर नहीं लिखना चाहते तो इसमें लिख दीजिए, ठीक। या एक कॉलम में गुणा होगी तो दूसरे कॉलम में गुणा नहीं होगी, ठीक है। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। आव्यूह में सब जितने भी अंक लिखे हैं, जितने भी एलिमेंट है, सबसे गुणा होती है। सारणिक में किसी एक रो से गुणा होगी, चाहे पहली से हो या दूसरी से हो, या पहले कॉलम से हो या दूसरे कॉलम से हो, सबसे नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका यूज होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी होंगे, ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज आपकी बहुत छोटी सी और बहुत आसान सी है, आसान सभी है फिलहाल, ध्यान दीजिएगा। पहली एक्सरसाइज आपकी जो है वो नॉलेज के लिए ही है, समझ लीजिए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन ही ज्यादातर, इससे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन ही
कभी कभी पूछते हैं। उसके बाद बहुत बढ़िया एक्सरसाइज आएगी 4.2 वाली जो है, ये तो बहुत आसान है। अब कहा है 1 से लेकर 2 तक सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। केवल कहा है मान ज्ञात कीजिए। कतई कोर्स की चिंता आप लोग ना करें, स्पीड हमारी बहुत तेज है, बस मन से पढ़ते जाएं। अब जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, कोर्स हम बहुत जल्दी खत्म करा देंगे। ये वाला चैप्टर निपटने दीजिए, बड़ा चैप्टर जो है सबसे ज्यादा अवकलन, वो स्टार्ट कर देंगे। वो निपटा, उसके बाद कोई खास बात नहीं। देखिए ध्यान से, अब इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसमें देखिए केवल 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। सीधे सीधे तिरछी गुणा कर लीजिए। इसे तिरछी गुणा ऊपर से नीचे सीधी होती, पहले 2 की -1 से गुणा, -2। देख लिए, 2 की -1 से -2। बीच में क्या लगाते हैं हमेशा? माइनस, ध्यान रखिएगा। अब नीचे से ऊपर गुणा करें, -5 की 4 से क्या आएगी? माइनस का 20 आएगा। माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया? माइनस माइनस प्लस 20 में से 2 कम कर देंगे, आंसर आ गया 18। कक्षा 1 का बच्चा ये सवाल लगा लेगा। नाक ना कटवा देना, पता चला जो कैसे होगा, जो कैसे होगा जे ना पूछना, ठीक। ये कक्षा 1 के बच्चे भी लगा लेंगे। अगला देखिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। जब केवल 2 रो और 2 कॉलम हो तो बस सब में यही आपको करना है। पहले ऊपर से नीचे सीधी गुणा, कॉस की कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में क्या लगाते हैं? माइनस। साइन की माइनस साइन से कर रहे हैं, तो क्या आएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और माइनस ये पहले ही था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। आंसर आ गया 1। क्या खास बात थी इसमें? ठीक है, तो आराम से आप लोग लगा लेंगे। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है, ये आप लोग लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आंसर अपना भेजेंगे। पिछले 2 वीडियो में हमने देखा था कि कुछ बच्चों को जो हमने इनवर्स निकालना सिखाया था, आव्यूह का इनवर्स निकालना, कुछ बच्चों को हमें लगता है कठिन लगा है। तो आप लोग घबराएं ना, इनवर्स निकालने का भी आगे भी तरीका आप लोग सीखेंगे। इनवर्स निकालने का तरीका भी आगे सीखोगे सारणिक वाली विधि से, ठीक है। लेकिन वो भी आपको आना चाहिए जो हमने पीछे आपको पढ़ाया था, ठीक है। वो भी एक मेथड है, कठिन नहीं है। उसके बाद 2-2 सवाल लगा लीजिए, केवल 2x2 के 2 सवाल और 3x3 के 2 सवाल लगा लीजिए इनवर्स निकालने वाले, बस, ठीक है। कोई डाउट हो हमसे पूछिए, आप गलत लगाइए लेकिन लगाइए जरूर, और हमारे पास फोटो भेजिए, हम जो भी गलती होगी उसे सही करवाएंगे और सिखाएंगे आपको। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें आव्यूह दे रखा है, देख लीजिए जरा, ये काहे का चिन्ह होता है? आव्यूह का। कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ब्रैकेट वाला चिन्ह लगा है, ये एक मैट्रिक्स है। ये हमें दे रखा है और कहा है दिखाइए या सिद्ध कीजिए, दिखाइए या सिद्ध कीजिए। हमें प्रूफ करना है सारणिक 2a, ये सारणिक 2a पढ़ते हैं इसे, इक्वल टू 4 सारणिक a, यानी डिटर्मिनेंट 2a बराबर 4 इंटू डिटर्मिनेंट a। ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो पहले हम क्या करें, बहुत ध्यान समझिएगा। ये देखिए 2a है, पहले हम इस आव्यूह को 2 से गुणा कर दें, बहुत ध्यान से जरा मन लगा के समझिएगा, ठीक है। इसे हम 2 से गुणा कर दें, 2a, तो यहां सबसे 2 से गुणा हो जाएगा। हमने कहा था आव्यूह में सबसे गुणा करते हैं, आव्यूह में हर एलिमेंट से गुणा करते हैं। चलिए लिख के दिखाई दे रहे हैं हम, 1 2 4 2 आव्यूह का चिन्ह है, ठीक है। अब ये 2 की सबसे गुणा होगी, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो ये हमने गुणा कर दी। ध्यान दीजिए, a को 2 से। अब हम सारणिक निकालें, ध्यान दीजिए, सारणिक a का मान निकालें, या सारणिक 2a का पहले निकालने बात है की है। चलिए सारणिक 2a का निकाल ले रहे हैं, ठीक है। ये 2a लिखा हुआ, इसके अब सारणिक का मान निकाल रहे हैं।
ध्यान दीजिएगा, अब ये काय का चिन्ह हो गया, सारणिक का। ठीक, अब सारणिक 2a का मान, तो ये चिन्ह हटा के अब काय का चिन्ह लगेगा, सारणिक का। 2 4 8 4, फिर से एक बार समझ लीजिए, ये आव्यूह a है, इसे हमने 2 से गुणा कर दिया दोनों तरफ, ये 2 की सबसे गुणा होगी क्योंकि ये आव्यूह है। अब ये 2a जो है आव्यूह था, इसे सारणिक में बदल रहे हैं, तो इसे सारणिक बदल दिया। अब इसका प्रसार कर दीजिए। प्रसार करना हमने आपको कैसे बताया था, सीधी पहले ऊपर से नीचे की तरफ गुणा, 2 चौक 8, बीच में क्या लगाएंगे, माइनस, 8 चक्कू 32, 8 में से 32 गया, माइनस का 24। ठीक है, तो ये मान हमें किसका मिल गया, सारणिक 2a का मान मिल गया, माइनस का 24। इसे मान ले रहा है समीकरण 1। अब सारणिक a का मान केवल निकाल लीजिए। सारणिक a ऊपर लिखा हुआ देख लीजिए, 1 2 4 2। अब देखिए इसका प्रसार कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, 1 दूनी 2, माइनस 4 दूनी 8, 2 में से 8 गया, माइनस का 6। इसे मान लें समीकरण 2। अब जरा ध्यान दीजिए, इधर देखिए, सारणिक 2a कितना था, सारणिक 2a कितना था, माइनस का 24। इसे हम लिख लें, 4 अलग कर दें, माइनस 6 अलग कर दें, बात तो वही है, 4 6 24, और माइनस 6 किसका मान है, सारणिक a का। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आप लोग थोड़ा मन लगा के समझे, बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है, एक बार फिर से समझ लें। ये सारणिक a का, सॉरी आव्यूह a का मान दिया था, हमें सिद्ध करना सारणिक 2a बराबर सारणिक 4a। ठीक है, 4 सारणिक है, सॉरी, ठीक है, डिटर्मिनेंट 4a। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस आव्यूह को दोनों तरफ 2 से गुणा किया, ये देखिए 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा, 2 को अंदर लेगा, सबसे गुणा हो गई। अब इसके सारणिक का मान निकाला, ये देखिए 2 चौक 8, माइनस 8 चक्कू 32 आया, माइनस का 24। अब हम सारणिक a का मान निकालना, ये आया माइनस 6। देखने में पता चल रहा है ये इसका कितने गुने हैं, 4 गुना है। देखिए 6 चौक 24, तो इसे हम लिख के दिखाई दे रहे हैं। हमने ये वाली लाइन उतारी, ये वाली देखिए, सारणिक 2a कितना था, माइनस 24, 24 को लिखा 4 गुणे माइनस 6, और माइनस 6 किसका मान है, सारणिक a का, तो 4 सारणिक a आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा मन लगाएंगे सब आपको समझ में आ जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हमें दिया हुआ है, यदि a बराबर आव्यूह a दे रखा हमें 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ये एक आव्यूह दे रखा है, तो कहा है सिद्ध कीजिए, तो कहा है सिद्ध कीजिए। अब की सारणिक के 3a है, सारणिक 3a बराबर 27, अब की 27 गुना है, कितने गुना है, 27 गुना 27 सारणिक a। बहुत ही आसान सवाल है, फिर भी चलिए हम बता दे रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि अभी शुरुआत के ही क्वेश्चन लग रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए फिर आपको होमवर्क में देंगे। फिलहाल देखते हैं, देखिए कितना आसान है। चलिए पहले सारणी के आपकी निकाल दे रहे हैं, अब की हम पहले सारणी के निकाल दे रहे, बात एक ही है। देखिए ये क्या था, आव्यूह था, मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स ए का मान। अब हम डिटर्मिनेंट ए में इसे बदल रहे, तो सीधी लाइनें खींच देंगे केवल, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इसका प्रसार करेंगे, प्रसार कैसे बताया था, पहला चिन्ह क्या बताया था, प्लस, प्लस का 1 लेंगे, प्लस का 1, प्लस माइनस प्लस, ऐसे। अब हमने क्या कहा था, ये वाला 1 लिया तो इसके सामने की ये वाली रो पूरी गायब कर देंगे और ये कॉलम भी गायब कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब भगवान ने 2 ही हाथ दिए हैं, दोनों छुपाए हुए हैं, लिखे कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये छुपा लिया, 4 अंक बचे, 1 की पहले 4 से कितनी आएगी, 4,
बीच में क्या लगाएंगे माइनस, 0 की 2 से 0, ठीक है। 1 लिखा तो 1 के सामने वाला कॉलम हटा दो, 1 के सामने वाली रो हटा दो, ऊपर से नीचे गुणा, 1 की 4 से 4 माइनस 0 की 2 से 0। अब पहला अंक हमने प्लस लिया, दूसरा क्या लेंगे माइनस। हालांकि 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, लिखे ना लिखे वो तो 0 ये, फिर भी हम लिखे दे रहे हैं, ठीक। अब 0 लिया हमने बीच में, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 0 के सामने रो कॉलम को हम छुपाएंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये वाला 0 ले रहे हैं तो ये वाला कॉलम हटा देंगे और ये ऊपर वाली रो हटा देंगे जिसमें ये 0 आ रहा है, ये देखिए हटा दिया, ठीक। तो 0 की 4 से गुणा 0 माइनस 0 की 2 से गुणा 0, ठीक। अब देखिए ये लेंगे 1 प्लस का 1, ध्यान दीजिए प्लस माइनस प्लस, ये 1 ले लिया। अब 1 के सामने रो कॉलम ऐसे छुपाएंगे, ये वाला 1 ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये वाला हम 1 ले रहे हैं तो ये कॉलम छुपाया, ये रो छुपाएंगे इसे। 0 से गुणा 0 माइनस 0 की 1 से गुणा, ये भी 0, कुछ भी आ सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। पहले हमने ये वाला 1 लिया, इसके सामने रो कॉलम छुपाया, ठीक, 1 चक्कू 4 माइनस 0 की 2 से 0, फिर बाद में 0 लिया, उस तो 0 ही है, उसे लिखो या ना लिखो। फिर ये लिया प्लस में, इसके सामने रो कॉलम छुपाया, 0 की 0 0 माइनस 0 की 1 से 0। तो मॉड ए का मान आएगा 4 एकम 4, बाकी सब क्या है देखिए, बाकी सब क्या है 0, तो ये आ गया मॉड ए का मान 4 आ गया। बात समझ में आ गई होगी। समीकरण मान ले रहे 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम गुणा कर रहे हैं। अब इधर देखिए ये ए हमारे पास था, उतार ले रहे फिर से। अब यू ए कितना था हमारे पास 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये तो था। अब इसे हम देखिए कितना लाना है हमें 3a, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दें, 3 से दोनों और क्या कर दें गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे तो 3a आएगा। आबयू 3a, और आबयू में हमने आपको बताया था आबयू में सबसे गुणा होती है, 3 एकम 3 0 3 एकम 3 फिर 0 3 एकम 3 3 दूनी 6 0 0 3 चक्कू 12, ये आ गया आबयू 3a का मान। अब हम निकालने जा रहे हैं इसके सारणिक का मान, ध्यान दीजिएगा, इसके सारणिक का मान निकालने जा रहे हैं। इसके डिटर्मिनेंट का मान कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट 3a। अब आबयू का चिन्ह हटा के किसका चिन्ह लगा देंगे सारणिक का, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। इसका प्रसार बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। तो पहले प्लस का 3 लिया, 3 के सामने रो कॉलम ऐसे छुपाएंगे, ये वाले 3 के सामने ये रो कॉलम छुपा लेंगे इसे, तो 3 की 12 से गुणा, ठीक है, 12 तियां 36 माइनस 0 की 6 से 0 ही होगा। ये वाला क्या लेंगे माइनस में, इसके साथ वाली गुणा करो या ना करो वो तो 0 ही आ जाएगी। अब देखिए 0 के सामने ये वाला कॉलम छुपाएंगे, ये वाला कॉलम रो ऊपर वाली ही छुपाएंगे, तो 0 की 12 से 0 माइनस 0 की 6 से 0, फिर 3 लेंगे प्लस में। अब देखिए ये वाला प्लस लिया, ये माइनस लिया, ये प्लस लिया, अब ये वाला कॉलम हटा देंगे, ये वाली रो हटा देंगे, तो ये 0 की 0 से गुणा 0 माइनस 0 की 3 से 0, ठीक। तो हमारे पास कुल मिला के कितना आया 3 गुणे 36, यानी कितना आ गया 108। गुणा करके देख लो 108 आ गया। और पिछला मान हमारे पास क्या आया था, कितना आया था पिछला मान हमारे पास, अब हमें 27 गुना लाना है, 27 गुना, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, 27 गुणे 27 है यहाँ 4, 27 गुणे
4 इसे लिख सकते हैं कि नहीं। सारणिक ए का मान 3a का मान 108 को लिख दिया, 27 गुणा 4 गुणा करके देख लिया, 7 चौक 28 का 8, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10, तो इसे हमने ऐसे लिख दिया। और जरा बताइए ये 4 किसका मान था, ये मान था सारणिक ए का। लिखे दे रहे हैं समीकरण 1 से मान रखने पर। बात समझ में आ गई। हमने सारणिक 3a का मान निकाला, आपके सामने कितना निकल के आया 108, 108 को लिख दिया 27 गुणे 4, और 4 किसका मान था सारणिक ए का, तो यही हमें लाना था सारणिक 3a, डिटर्मिनेंट 3a इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए सामने लिखा हुआ है, ठीक है, यही प्रूफ करना था। अच्छा सवाल था, आसान सवाल था, देख लीजिए। कोई डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर पूछें, व्हाट्सएप पे पूछें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 वाले में टोटल 4 पार्ट हैं और हमसे कहा है निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करना है। केवल हमें मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। देखिए 4 पार्ट हैं, सारे एक ही जैसे होते हैं, फिर भी हम आपको 1-2 बता दे रहे हैं। 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। अब इसका मान हमें निकालना है, कोई खास बात नहीं है। हमने कहा था पहले अंक में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस करके चिन्ह लगाते जाते हैं। जरा मन लगा के समझिएगा, अगर ये वाला समझ लिया तो चारों पार्ट अपने आप लगा सकते हैं आसानी से। देखिए पहला अंक क्या लेते, प्लस में 3। अब ये 3 लिखा है तो इसके सामने वाला ये कॉलम हटा देंगे, और जिसमें ये 3 आ रहा वो वाली रो भी हटा देंगे। अब 4 अंक आपको दिखाई पड़ेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ सीधी गुणा करेंगे। 0 की 0 से 0, बीच में क्या लगाते हैं माइनस, लगा दिया माइनस। अब नीचे से ऊपर गुणा करिए जो भी आए, -5 की -1 से क्या आएगी +5, और ये माइनस पहले ही से है, उससे कोई मतलब नहीं, लगा रहने दीजिए। अब देखिए हमने ये लिया था प्लस में, ये क्या लेंगे, अब क्या लगाएंगे यहाँ पे माइनस, और ये है क्या -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। कंफ्यूज मत होइएगा, माइनस देखिए ये वाला प्लस में लिया था, ये माइनस में लेंगे, और माइनस ये पहले से भी है, तो माइनस माइनस +1। अब ये वाला 1 ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ये कॉलम छोड़ेंगे, अब ये वाला नहीं छोड़ेंगे। अब ये वाला कॉलम जो है हम छोड़ देंगे बीच वाला। फिर देखिए 4 अंक दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए 0 -1 3 0, 0 की 0 से 0, बीच में क्या लगाएंगे माइनस। 3 की जरा ध्यान दीजिएगा, ये छुपा लिया हमने, ऐसे देखिए 0 की 0 0, -3 की -1 से -3, और माइनस पहले से माइनस माइनस, ध्यान दीजिएगा 3 की -1 से -3, और माइनस हमने लगाया था तो माइनस माइनस प्लस। अब हमने इसमें प्लस लगाया था, इसमें माइनस लगाया था, इसमें फिर प्लस लगाएंगे। ये देखिए हमने लगाया प्लस, लेकिन ये क्या है माइनस का 2, प्लस की माइनस से गुणा माइनस, तो ये आएगा माइनस का 2। अब इसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे, रो तो ऊपर वाली हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये कॉलम छोड़ेंगे, ऊपर वाली रो छोड़ेंगे, फिर ऊपर से नीचे गुणा, 0 की -5 से 0, माइनस लगाएंगे, 3 की 0 से 0, लिखो या ना लिखो, कुल मिला के आंसर आएगा -5 की 3 से -15, 3 एकम 3, वो तो 0 ही है, -15 में से 3 गया, माइनस का 12 आंसर। समझ में आ गया होगा। एक और बता दे रहे हैं, अगर कोई डाउट लग रहा हो तो एक हम और बता दे रहे हैं, इसका 4th पार्ट, 4th वाला तो सेकंड बता दे रहे हैं, इसमें 0 नहीं है, 0 में आप लोग कंफ्यूज आते हैं। सेकंड पार्ट ये है, सबका बहुत ही आसान तरीका है, किसी छोटे क्लास के बच्चे को भी अगर 1-2 बार बता दो वो भी इसका प्रसार करना सीख जाएगा। प्रसार करने में कोई खास बात नहीं, और ये प्रसार करना आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में वेक्टर में भी सीखा होगा। वेक्टर जो पढ़ाया था फिजिक्स में,
उसमें फिजिक्स में भी इसका यूज होता था क्रॉस गुणा करने में। फिलहाल ये देखिए इसका भी मान हमें निकालना है, तो कैसे प्रसार करेंगे? सबसे पहले ये वाला लेंगे प्लस का 3, इसके सामने रो कॉलम ऐसे छुपा लेंगे। ये देखिए ऐसे 4 अंक दिख रहे हैं, पहली वाली रो तो छुपानी ही है, पहला कॉलम छुपा लिया। अब 4 अंक दिख रहे हैं, ऊपर से नीचे गुणा 1 की 1 से 1, बीच में क्या लगाएंगे माइनस, 3 की -2 से गुणा क्या आएगी -6, माइनस पहले ही से माइनस माइनस प्लस का 6। अब ये लेंगे माइनस में, माइनस लगा दिया, और माइनस का 4 ये पहले से ही है, ठीक है, माइनस तो लेंगे, और -4 ये माइनस माइनस प्लस 4, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस आता। अब ये देखिए ये वाला ले रहे हैं तो ये वाला कॉलम छोड़ेंगे पीआर, ये वाला, अब की ये जिसमें ये 4 आ रहा है ये कॉलम छोड़ देंगे, ठीक, देखिए ऐसे छुपा लिया हमने इसे। अब 4 अंक दिख रहे हैं, 1 -2 2 1, ये देखिए 1 की 1 से गुणा 1, बीच में क्या लगाएंगे माइनस, 2 की -2 से -4, और माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस 4। अब ये लिया प्लस, ये लिया माइनस, फिर ये लेंगे प्लस, ठीक है। अब देखिए 5 के सामने वाला कॉलम ये छुपाएंगे, ये वाला नहीं छुपाएंगे अब की बार, ठीक है, ये आपको रंगने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए हम सब रंगते हैं बार बार। अब ये वाला कॉलम छुपा लेना है, मैं इसे 4 अंक दिख रहे हैं, 1 की 3 से 3, बीच में क्या लगाएंगे माइनस, 2 की 1 से 2, ऐसे, तो ये आएगा 6 और 1 7, 7 3 21, 4 1 5, 5 चक्कू 20, और 3 में से 2 गया 1, 1 पंजे 5, जोड़ दीजिए 21 और 20 41 और 5 46 आंसर। उम्मीद है ये प्रसार आपको समझ में आ गए होंगे। इसके ये 2 होमवर्क में हम दे रहे हैं क्वेश्चन, ये आपको करके हमारे पास जरूर मैसेज करके भेजना है। एक थर्ड पार्ट है इसका 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0, इसका मान आपको निकालना है प्रसार करके। और फोर्थ पार्ट जो है ये भी आपको करके मैसेज करना है, ये भी आपके होमवर्क में हम दे रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए लगाते हैं, बहुत आसान है, सभी निपटा देते हैं जल्दी से। छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बहुत आसान है, ये भी आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, ना लगे तो पूछना जरूर, टाइम बिल्कुल ना आप लोग बर्बाद कराइए हमारा क्या अपना। अब जैसे ये भी तो वही सवाल, पीछे भी हमने 2 लगाए। देखिए ये हमें एक आव्यूह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आव्यूह, तो कहा है सारणिक ए का मान क्या होगा। कोई खास बात नहीं, आव्यूह का चिन्ह हटा के सारणिक का चिन्ह लगाइए, प्रसार कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए लगा दे रहे हैं बच्चा, देखिए सारणिक का चिन्ह लगा लिया, 2 1 2 2 1 3 5 4 9, इसका प्रसार कर दीजिए। पहला अंक क्या लेते, प्लस में, रो कॉलम छुपा लीजिए, 2 के सामने वाला कॉलम छुपा लीजिए, ऊपर वाली रो छुपा लीजिए। 4 अंक दिखेंगे, 1 की 9 से 9 -4 की 3 से 12, फिर दूसरा अंक लेते माइनस में। अब ये वाला कॉलम छुपाएंगे, ध्यान दीजिए, ये वाला कॉलम छुपाएंगे, बीच वाला छुपा लिया, 2 नेम, 2 की 9 से 18 -5 देख लीजिए, 5 3 15, फिर अगला प्लस में लेंगे 2, इसके सामने ये वाला कॉलम छुपाएंगे, ऐसे 2 चौक 8 -5 एकम 5, 2 चौक 8 -5 एकम 5। उम्मीद है अब तो प्रैक्टिस खूब हो गई होगी कैसे सारणिक का प्रसार करते हैं। हल कर दीजिए, आंसर 9 में से 12 गया, -3 -3 की 2 से गुणा, -6, 18 में से 15 गया 3,
3 एकम 3, ठीक है। 8 में से 5 गया 3, 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल, आंसर आ गया -3। कैलकुलेशन कर लेना, कहीं अगर गलती हो गई हो धोखे से तो वो सही कर लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका छठा सवाल। 7वां 8वां सेम है, बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। 7वें में 2 पार्ट हैं, 7वें क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। 7वां 8वां सेम क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही टाइप का, बस संख्याएं बदली हुई हैं। अब देखिए 7वां सवाल है, का है x का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो दिया है 2 4 5 1 इक्वल टू 2x 4 6 x। बिल्कुल ही आसान सवाल है, इससे आसान सवाल आपको पूरी किताब में नहीं मिलेंगे। इसका प्रसार कीजिए, 2 वाला है तो सीधे सीधे है, सीधे सीधे जब 2 रो 2 कॉलम है, 2 एकम 2, माइनस बीच में 5 चक्कू 20, ऐसे यहाँ 2x की x से गुणा 2x स्क्वायर, बीच में -6 की 4 से 24, 6 चौक 24, ठीक है। देखिए कितना आसान है, इसे इधर ले आइए, 2 में से 20 गया, माइनस का 18, 24 इधर आके प्लस का 24, और इधर चल रहा है 2x स्क्वायर, ठीक है। 24 में से ध्यान दीजिए 18 गया, बचा 6, तो x स्क्वायर का मान 3, तो x का मान ±√3 आंसर। स्क्वायर है, वर्गमूल लेंगे ±√3, ठीक है। 24 में से 18 घटा दिया, कितना बचा 6, 2 से काटा, 2 3 6, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट आप लोग लगाएंगे, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है। 2 दिया है, 2 4 3 5 और इक्वल टू में दिया है x 3 2x 5, ठीक है। लगा लीजिएगा, ना लगे तो पूछ लीजिएगा। ये सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं, जरूर लगा लीजिएगा, बिल्कुल ही आसान है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वैसा ही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ध्यान दीजिएगा, ये सारणिक चल रही है, आप यू ना समझ लीजिएगा डिटर्मिनेंट चल रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 केवल 2 लाइनों का क्वेश्चन है, ध्यान से जरा समझ लीजिएगा। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन लिखा है। 8वां सवाल ये है, यदि एक डिटर्मिनेंट दिया है, ये इक्वल टू है, बराबर है दूसरे डिटर्मिनेंट के, तो हमसे कहा है x किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। देखिए हमने कहा था सारणिक बहुत आसान है, देखो पहले एक साथ खत्म। अब देखिए इसमें क्या करें, ऊपर से नीचे गुणा, माइनस नीचे से ऊपर, x की x से x स्क्वायर, माइनस 18 की 2 से 18 दूनी 36, बराबर 6 6 36, माइनस 18 दूनी 36, 36 से 36 कैंसिल, याला 36 आगे गया, प्लस 36, वर्गमूल लिया, 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6। कक्षा 1 का बच्चा लगा लेगा, नाक ना कटवाना, आराम से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, बहुत ही आसान है। देखो कितनी आसानी से खत्म हो गए एक्सरसाइज। लेकिन थोड़ी सी हमें निराशा लग रही है कि मैथ के स्टूडेंट्स जो हैं अब होमवर्क जो है बहुत कम भेज रहे हैं मेरे पास, लगता है इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। इंटरेस्ट बिल्कुल बनाए रखिए आप, और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं सबसे पहले आपका कोर्स खत्म कर देंगे, और बहुत आसान तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मन लगा के आप लोग पढ़िए, हम बहुत मेहनत करेंगे आपके साथ में, पूरी जी जान लगा देंगे, और पूरा 100% आपको हम देंगे। जैसे हम ऑफलाइन में मेहनत करते हैं वैसे ही ऑनलाइन में उससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे, और एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग जो है अपना हौसला ना टूटने दें, मेहनत से मन लगा के हमारी वीडियो रोज देखें, और रेगुलर काम पूरा करते रहें, होमवर्क करते रहें। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे जरूर पूछा करें, अलग से पूछ लिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।